In this video, we will discuss about future indefinite tense। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पढ़ते हैं तो हमें उस वाक्य को पढ़कर पता चलता है कि आने वाले समय में हमें ये कार्य करना है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? दोस्तों पहचान कहें तो अगर एक वाक्य है, उस वाक्य को हम कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो उसके लिए हमें पहचान जानना जरूरी है। एक बात आपको याद रखना है, जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पढ़ेंगे ना, तो हमें उस वाक्य को पढ़कर पता चलेगा कि आने वाले समय में हमें ये कार्य करना है। जैसे दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं। पहचान है कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में आए गा गी गे, अगर हिंदी के वाक्य के अंत में आए गा गी गे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। जैसे अब मैं घर जाऊंगा, जाऊंगा लास्ट में आया है गा, और इस वाक्य को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि आने वाले समय में हमें जाना है। कोई बता रहा है कि अब मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, काम मतलब अभी अभी गया नहीं है, उसे जाना है। आज वह स्कूल नहीं जाएगी, आज वह स्कूल नहीं जाएगी, वो बता रही है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी। दोस्तों लास्ट में आ रहा है गा गी गे ना, और इस वाक्य को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि काम आने वाले समय में करना है। जैसे आज मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, हमें जाना है, अभी जा नहीं रहा हूँ, हमें जाना है। मैंने आपको कहा ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पढ़कर हमें पता चलेगा कि हमें आने वाले समय में काम करना है या उसे आने वाले समय में काम करना है। अगर हिंदी के वाक्य के अंत में आए गा गी गे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, और उस वाक्य को पढ़कर हमें पता चलेगा कि हमें आने वाले समय में ये काम करना है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का। जब भी दोस्तों हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का, कैसे हम उसको करेंगे। चलिए दोस्तों हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करने का रूल जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रूल ऑफ ट्रांसलेशन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे लिखते हैं। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल समझ में आया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो ना तो हम उसे लिखते हैं। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल का यूज कब करेंगे, शैल का यूज कब करेंगे, और दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, इन सब का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल का यूज कब करेंगे, शैल का यूज कब करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। दो दो ट्रांसलेशन करके देखेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना आपको नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों अब चलिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल का यूज और शैल का यूज कब करेंगे। विल का यूज हम ही के साथ यूज करेंगे, सी के साथ, इट के साथ, दे, यू और कोई नाउन हो। एक पर्सन की बात हो रही हो, दो या दो से अधिक पर्सन की बात हो रही हो, हम विल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ हम साल का यूज करेंगे। विल का यूज ही, सी, इट, दे, यू और दो या दो से अधिक पर्सन हो, एक पर्सन हो, विल का यूज करेंगे। शैल का यूज आई और वी के साथ केवल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। विल का यूज कब होगा, साल का यूज कब होगा, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के
रूल ऑफ ट्रांसलेशन में। अब हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे लिखते हैं। दोस्तों फार्मूला समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर सब्जेक्ट आई वी है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, और अगर आई वी छोड़ करके कोई और सब्जेक्ट है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का दो ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसे लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी, द गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग इन द क्लास। द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर एक पर्सन है हम विल का यूज करेंगे, और अगर दो या दो से अधिक पर्सन है तब भी हम विल का यूज करेंगे। बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा। सिंग मतलब होता है गाना, सॉन्ग गाएंगी, इन द क्लास क्लास में कक्षा में, लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी, द गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग इन द क्लास। फार्मूला समझ में आया? सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया है सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां तक तो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक और वाक्य बना लेते हैं, जैसे हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल एलोंग। वी सब्जेक्ट वी है, शैल का प्रयोग किया गया है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल स्कूल एलोंग साथ साथ, हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल एलोंग। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेगेटिव का फार्मूला बिल्कुल अफर्मेटिव ही जैसा है, लेकिन वहां पर हम लोग विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे इसमें था लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी, नेगेटिव का वाक्य होगा लड़कियां कक्षा में गाना नहीं गाएंगी, नहीं आ जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों नेगेटिव का भी दो वाक्य बना लेते हैं। जैसे लेखक पाठ नहीं लिखेगा, द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। द राइटर लेखक, विल का यूज किया गया है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, विल नॉट, राइट लिखेगा, द लेसन पाठ, लेखक पाठ नहीं लिखेगा, द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। एक और ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, आई शैल नॉट वेट फॉर हर। मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, वेट इंतजार, फॉर हर उसका, मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, आई शैल नॉट वेट फॉर हर। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव इन दोनों का फार्मूला और ट्रांसलेशन समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला और दो ट्रांसलेशन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव। दोस्तों इंट्रोगेटिव कहें तो जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, जैसे क्या लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी, क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह पढ़ेगा, शुरू में क्या आ जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जब भी हम इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं, जब शुरू में क्या रहे तो हम क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सबसे पहले हम विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, हिंदी के वाक्य में भी, इंग्लिश के सेंटेंस में भी। दोस्तों फार्मूला समझ में आ गया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का दो ट्रांसलेशन करते हैं। पहला, जैसे क्या तुम बिजली का बिल भरोगे, विल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल तो सब्जेक्ट यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया गया है, डिपॉजिट भरोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली का बिल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बिल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या तुम बिजली का बिल भरोगे।
दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और वाक्य बना लेते हैं, जैसे क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे? विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर जॉब? क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट दे के अनुसार। उसके बाद गो जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू दिल्ली, दिल्ली टू सर्च फॉर जॉब, जॉब तलाश करने, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2 ट्रांसलेशन बताया, वो भी समझ में आया होगा। अब हमने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव इन सब का फार्मूला और ट्रांसलेशन तो समझ लिया। लास्ट बचा है सेकेंड इंट्रोगेटिव। सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों? जब वाक्य के बीच में आ जाता है क्वेश्चन, जैसे लड़कियां क्यों गाना गाएंगी, लड़कियां कक्षा में क्यों गाना गाएंगी, वह क्यों पढ़ने जाएगा, क्यों बीच में, तुम इतना सारा काम कैसे करोगे, ये सब क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का वाक्य। और जो बीच में ये आ जा रहा है कैसे, क्यों, ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दोस्तों किसी भी टेंस में आप इंट्रोगेटिव का अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, तो हिंदी का वाक्य है, इंग्लिश का सेंटेंस है, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का 2 वाक्य बनाते हैं। पहला, जैसे तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे? हाउ विल यू हैंडल सो मच वर्क? हैंडल निपटाओगे। दोस्तों कैसे बीच में आया है, कैसे निपटाओगे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया है सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैंडल, निपटाओगे, सो मच वर्क, इतना सारा काम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना, याद रखना आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों समझ में आ गया सेकेंड इंट्रोगेटिव? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और बनाते हैं, हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे? हाउ शैल वी गो आउट इन दिस डार्क नाइट? हाउ, कैसे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट वी के अनुसार। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आउट बाहर, इन दिस डार्क नाइट इस अंधेरी रात में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दोस्तों यहीं पर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वो जो लाल वाला बटन है ना उसे दबा देना। उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रही होगी, उसको ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।